मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पीपल्स पार्टी के लोगों को अपनी काबीना में रखकर और चोर चोर डाकू डाकू उन पर लगा रहे हैं। कौम से गद्दारी इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों के ऊपर कौम से गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। इस पे अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि हम राना तनवीर साहब को कबूल कर लेंगे। अगर उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं देती कि वो पार्टी के पार्लिमानी लीडर रहें, तो फिर उनकी सेहत कैसे इजाजत देगी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। झील का जवाब तो वही दे सकते हैं जिनकी नजर से गुजरी हो या जिनने की हो। इसका जवाब तो नून लीग से लीजिए कि भाई क्या है ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और इस गुफ्तगू में उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की। दो तीन बातें मगर जो है वो बड़ी आम थी। एक तो जो हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है ये बड़ा अच्छा कदम है। 7 बिल पार्लियामेंट में जो है वो वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से लाए जा रहे हैं। हमारे जो कानूनी निज़ाम के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है और लोगों का ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है। ख़ास तौर पर जो दीवानी मुकदमात के हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि अगर किसी मुकदमे में स्टे ऑर्डर और मुतफर्रिक दरख्वास्तें अगर आ भी जाती हैं तो वो केसेस जो हैं वो ऐसी दरख्वास्तें जो है वो दूसरी अदालत में जाएंगी। ये एक नया सिस्टम आ रहा है जिसमें 2 अदालतें होंगी। एक में जो है वो मेन मुकदमा जो है वो उसी अदालत में निपटाया जाएगा और उन दरख्वास्तों और स्टे ऑर्डर जो कि दूसरी अदालत में चलेंगी उनसे वो मुकदमा जो है वो मुतासर नहीं होगा। अपील के जो मुख्तलिफ दर्जात है जहां पर जो दरख्वास्तें डाली जाती थी, अपील पर अपील होती रहती थी, अब जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक अपील की जो है वो इजाजत होगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप लेने जा रही है हुकूमत वो ये कि जो हारने वाली पार्टी है मुकदमे की वो उसके तमाम अखराजात भी अदा करेगी। जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो अदा करेगी और अगर कोई जो एडजर्नमेंट कॉस्ट है जो स्टे लिए जाते हैं उसकी भी जो है उसके जो अखराजात होंगे वो भी हारने वाली पार्टी को जो है वो अदा करना होंगे। फिर गवाहान का जो बयान रिकॉर्ड करने वाला मामला है ये भी एक बड़ा ताखीरी हरबा होता था, अब उसके लिए कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। और विरासत के मामलात को तय करने के लिए भी अब नादरा को जो है वो मजाज बनाया जा रहा है और नादरा जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसकी वजह से दीवानी मुकदमात में जो पेचीदगियां हैं वो कम हो जाएंगी। मगर इस कानून साजी के हवाले से आज वजीर आजम ने अब जो सारी बात है वो अपोजिशन पर डाल दी और फिर यह कहा है कि अगर अपोजिशन इन बिलों की हिमायत नहीं करती तो वो एक्सपोज होगी। क्या ये जो मुजवजा कानून साजी है इसमें अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सदारती निज़ाम के हवाले से उन्होंने आज जो अफवाहें थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो रद्द कर दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि आप जो है वो काबीना में गैर मुंतखब लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसा मालूम होता है जैसे सदारती निज़ाम की तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है। इस पर वज़ीर आज़म का यह कहना था कि ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है। गैर मुंतखब अफराद पर जो वो इन्हिसार करे उसका मकसद काबीना में स्पेशलिस्ट लोगों को लाना है और जहां माहिर लोग नहीं है वहां टेक्निकल लोग जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये जो 2 बातें थी आज वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए आज मुश्किल दिन था। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जो जमानत में तौसी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई। अब 7 मई के बाद मियां साहब को फिर से जेल जाना होगा और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जो मुस्लिम लीग नून में रीशफलिंग है और पार्टी के जो इन फैसलों को जोड़ा जा रहा है वो एनआरओ की ख्वाहिश के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या डील की कोशिशों के इल्जामात में कोई सदाकत है, इस पर बात करेंगे। एक बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर है मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच धामरा साहब। और अयाज खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस से ही वाबस्ता है, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी। नदीम अफजल चंद साहब, ये सबसे पहले मेरा ख्याल है ये पहले जो नवाज शरीफ वाला मामला है और हुकूमत बार बार आज भी जो हमारी गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म के साथ, उन्होंने मेरा ख्याल है ज्यादा आप भी वहां पर मौजूद थे, जो जिक्र होता रहा जो सारी गुफ्तगू में मेरा ख्याल है कानूनी ये कानून साजी पे तो कम बात हुई, ज्यादा उनका जोर जो है वो एनआरओ पर रहा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वो एनआरओ मेरे से मांग रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे मगर आज मियां साहब की जमानत भी जो है वो उसमें तौसी नहीं हुई। अभी भी हुकूमत समझती है एनआरओ लिया जा रहा है,
देखिए, वज़ीर आज़म साहब के जवाब नहीं थे, ये आप साफ़ियों के सवाल थे। आपकी ज़्यादा दिलचस्पी कानून साजी से ज़्यादा NRO में थी, मैंने जो देखा वहाँ पे, और फिर जो आप सवाल करते उसी का जवाब देना था। तो आप बार बार कोई NRO कहता था, कोई कहता था शहबाज शरीफ साहब ने खुद NRO ले लिया है, वो कैसे बाहर चले गए, वो किस तरह गए। तो अब NRO का बड़ा क्लियर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई NRO वाली बात नहीं है, ना होगा। जो मांग रहे हैं आप उनसे पूछें। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो क्लियर है। तो बाद साफियों ने आपने कहा कि देखना ये है कि अब आज जो जमानत पे आपने बात की, तो ये कोर्ट्स का और PMLN का मामला है। ये अदालतों ने पहले भी दी, देखिए एक नया प्रेसिडेंट सेट किया कि उनको 6 हफ्तों की जमानत दी इलाज के लिए। आज भी मेरा ख्याल है टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इनकी ये अपील डिसमिस हुई है कि उन्होंने कहा कि आपने एंजियोग्राफी करवानी थी वो नहीं करवाई, जो टेस्ट करवाने थे वो नहीं करवाए। तो हमने तो ज़िंदगी के लिए तो हम समझते हैं कि अदालत ने कहा कि मियाँ साहब की सेहत ठीक है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, मियाँ साहब की सेहत ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, दुआ करनी चाहिए। बाकी अपने फैसलों का तो फिर भुगतना पड़ता है, जो किया होगा वो भरा जाएगा। डॉक्टर साहब, कल तक एक सिनेरियो था जो मुस्लिम लीग नून में जो रीशफलिंग हुई उसका जोड़ा जा रहा था। कल शाम तक तो जो है वो इनकी कोलीग है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, वो तो मुकम्मल तौर पर जो वो कह रही थी कि जी कि हम तो ये पहले से कह रहे थे कि ये लंदन जाने की तैयारी है, वापस नहीं आएंगे। आज वाला फैसला, आज आप कोर्ट में भी मौजूद थे, ये क्या हो क्या रहा है सर? ये क्यों बार बार ये इल्ज़ाम आ रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं बार बार जो है वो NRO लेने की? एक तो मैं समझता था जी कि वो जो हमारे भाई थे फवाद चौधरी साहब, कोई भी उनके जूतों में पूरा नहीं उतर सकेगा। अच्छा। लेकिन जिस महारत के साथ मैडम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा उन शूज में फिट हुई हैं। आपको लग रहा था कि कोई फवाद चौधरी साहब तक पहुंच नहीं सकता? मेरा तो यही ख्याल था। फवाद चौधरी साहब तक तो अब भी शायद कोई ना पहुंच सके, ये इनको बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे टीम मेंबर की तारीफ कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं तो पीपल्स पार्टी के हर तारीम जो मेंबर आ रहा है उसकी तारीफ मैं हफीज शेख साहब की कर चुका हूँ, और भी बहुत से मेहरबान दोस्तों। पार्टी कर चुके हैं या PTI की? देखिए जी, 1/3 तो इस वक्त काबीना पीपल्स पार्टी की है और बाकी परवेज मुशर्रफ साहब की है। तो या परवेज मुशर्रफ साहब की तारीफ हो सकती है, पीपल्स पार्टी की तारीफ हो सकती है इस वक्त। और तो किसी की PTI का तो मेंबर कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो आप ढूंढने और PTI का ढूंढने जाएंगे, कोई क्लाइमेट पे लगाया होगा, कोई किसी और जगह पे लगाया होगा। उन्होंने कहा है ना, उन्होंने यही कहा टेक्निकल लोग हैं, हमें माहिर लोग जहां से मिलेंगे, हो सकता है कल को आप भी भोले हैं ना, आपको हो सकता है कल बुला लिया। बिल्कुल भाई साथ, भाई मेरा बैठा हुआ है साथ, ये चला गया तो मैं भी इसके पीछे ही हूँ। लेकिन देखिए बात यह है, आपने जो आज कहा है कि सदारती निज़ाम की आमद क्या होती है? यही है सदारती निज़ाम। ये जो कहा जाता है कि जहां पे मुझे टेक्निकल लोगों की, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, काबीना में स्पेशलिस्ट होंगे और बाकी पार्लिमानी अमूर जो है वो दीगर सियासी लोग चलाएंगे। अमेरिका में यही होता है। अमेरिका में अगर कोई सेनेटर को वजीर बनाया जाए तो उसको अपनी सेनेट की सीट छोड़नी पड़ती है और उसको ये टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, चाहे वो मैडम राइस हों जिनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर आए थे, चाहे इकोनॉमिक्स के हों जिनको हार्वर्ड से लेकर आए थे। तो वो अपने टेक्निकल लोग जो हैं उन्हें लेकर आते हैं और हुकूमत साजी का यानी एग्जीक्यूटिव का कोई ताल्लुक नहीं होता लेजिस्लेशन के साथ। तो इस वक्त अगर आप सियासी लोगों को पस मंजर में ये काबीना देखें तो जो वो कह रहे थे बगैर तरमीम किए आइन की, जो वो कर सकते थे, सदारती निज़ाम की तरफ इकदाम उठा सकते थे, वो उठा चुके हैं वो। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये NRO, अब बात ये, मैंने शुरू में आपको कहा कि एक 1/3 काबीना जिसकी मैं इज्जत करता हूं वो तो है पीपल्स पार्टी वाली, 2/3 जिसकी जरा कंट्रोवर्शियल सी है वो है परवेज मुशर्रफ साहब वाली। अच्छा। अब परवेज मुशर्रफ साहब कौन थे? वो एक आमिर थे, डिक्टेटर थे, और डिक्टेटर के जमाने में क्या होता है, NROs दी जाती हैं। तो खान साहब जब अपने कद काट का मुआवजा करते हैं तो परवेज मुशर्रफ साहब से करते हैं, और वो ये समझते हैं कि मैं जहां पे बैठा हूं वहां पे मैं NRO दे सकता हूं। जब वो ये कहते हैं तो क्या कह रहे होते हैं? 3 चीजें कह सकते हैं वो। एक, वो ये कह सकते हैं कि मैं आमिर हूं, जाबिर हूं, अगरचे उनमें बहुत फैशिस्ट वो हैं टेंडेंसीज, लेकिन अभी भी वो परवेज मुशर्रफ नहीं बन सके। जर्नैल नहीं है उनके पास, फीते नहीं है कि फौज उनके साथ अंधाधुंधी खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि वो खुद तो दे नहीं सकते,
तो फिर वो जब कहते हैं कि जनाब NRO मैं इनको नहीं लेने दूंगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि महकूम हैं जो अदालतें हैं, जब मैं इशारा करूंगा तो NRO मिलेगा और जब इशारा नहीं करूंगा तो NRO नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अदालतें वो कह रहे हैं कि मैं तो हाकिम हूं, हाकिम वक्त हूं और अदालतों को मैं नहीं इनको देने दूंगा NRO नहीं। जरा एक मिनट मेरी बात सुनिए। तीसरी बात, वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आज जब उनसे बार बार ये सवाल हुए तो शायद ये था कि वो हुकूमत पर आप लोग दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि प्रेशर में आ जाए, और ये जो केसेस हैं let's assume for a second, let's assume for a second, let's assume for a second, आप देखें, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली देखें, हुकूमत अगर कहे कि यार जरा थोड़ा ढीले मठे हो जाओ, कैसे आज अदालत के अंदर हुकूमत खड़ी थी। आज आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मेंबरान जो साथ बैठे हुए थे वो हुकूमत के मातहत हैं। क्या कर सकती थी हुकूमत आज, मुझे बताएं आप। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। क्या कर सकती, मुझे नहीं कर सकती। यही वो नैब है जिनके 15-15 साल केसेस नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं, नहीं नैब तो इनकी टट्टू है, हद हो गई है। नैब का क्या मुआवजा आप कर रहे हैं? मैं तो आपको ये कह रहा हूं, हम मान भी जाएं इनकी बात, तो मैं इनसे ये पूछता हूं कि इनके कंट्रोल में कौन है जिसके जरिए ये NRO करवा सकते हैं हमारे साथ, ये बताएं। वैलिड क्वेश्चन। यानी ये अदालतों के महकूम हैं, ये खुद आमिर हैं, या इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दबा रखा है, ये क्या कह रहे हैं? जरा खुल के बताएं ना, NRO किसके पास है? डॉक्टर साहब चुप हो जाए। मैं सिर्फ इनसे मैं थोड़ा सा खौफजदा हूं। ये अब ये जो इन्होंने तेवर बदले हैं ना थोड़े से, तो आपने देखा घबराहट मेरे चेहरे पे, आपने घबराहट देखी है। आमरों की पैदावार डॉक्टर साहब ने जरूर कहा है, आमरों से बड़ी इनकी कुर्बत रही है। आमरों के ये जानते हैं कि आमरों से कैसे बंदा ऊपर आके परवान चढ़ता है इनकी पार्टी को। डॉक्टर साहब इंडिविजुअली नहीं मैं बात कर रहा, मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि वो ना अदालतें इनको मिलेंगी, ना वो तसाबुर रहमान वाला न्याय मिलेगा, ना वो FIA मिलेगी, ना वो तड़प मिलेगी, ना वो कैंप हाउस मिलेंगे। नहीं तो चंद साहब बात है, आप पॉलिसी इस मुल्क का प्रॉब्लम आप अयाज साहब से पूछें, यार इस मुल्क का प्रॉब्लम साफी है, डॉक्टर साहब इस आप मुल्क उनसे पूछें कि हमें अगर बोल रहा हूं, देखिए ना डॉक्टर साहब, नहीं आप मेरे दोस्त हैं, आपसे लिबर्टी लेता हूं यार, मैं आपको पता है किसी के साथ ऐसी लिबर्टी नहीं लेता, मेरे भाई हैं, आप इस वजह से आपसे खुश हैं कि मियां शहबाज शरीफ का बयानिया पिट गया, आपका फिर बयानिया डॉक्टर मुसद्दक ग्रुप मरियम ग्रुप का बयानिया फिर जिंदा गया। आज ये फातिहाना अंदाज में, क्योंकि आज ये मुस्लिम लीग के अंदर एक ग्रुप को फतह करके आए, उस पे आते हैं। बट आज डॉक्टर साहब मुबारक देता हूं आपको, इनकी चमक देखें, आज इनकी टाई, इनकी आज का चेहरा। मैं इनको थोड़ी सी इजाजत देता हूं कि आज मरियम का बयानिया शायद ये हबीब जालब आप उधर से शहबाज शरीफ से चल के आज डॉक्टर मुसद्दक के हाथ में आ जाए। अब ये देखें ना, अब हमला मेरे भाई बजाय कंटेंट के हमले पे पार्टी इधर मुझे जाने दे। दामरा साहब सर, आप लोगों की क्या किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ इल्जामात हैं कि ये NRO जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कहते हैं ये कौन होते हैं NRO देने वाले, कौन होते हैं? वैसे ये आपके बारे में भी बात, अगर उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून का तो हवाला दिया, मगर कहीं ना कहीं वो आप भी लपेटे में आ जाते हैं कि आप लोग भी इस कोशिश में हैं कि कोई जो है वो रूह रायत आप लोगों के साथ भी की जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए रहमान भाई, ये पराई टोपी अपने सर पे रखने के आदी हो चुकी है ये हुकूमत। ये एहतसाब की बात करें तो कहते हैं नैब मौजूद है, एहतसाब करना हमारा काम नहीं है, एहतसाब के इदारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अरे भाई, अगर इंडिपेंडेंट है तो वहां पर केसेस चल रहे हैं, जमानतों के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है, उसमें आपका लेना देना कहां से आ गया? क्योंकि ये जब NRO की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क करते हैं उन इदारों के ऊपर जो एक तरफ ये खुद कहते हैं कि वो बड़े क्रेडिबल भी हैं और बड़े इंडिपेंडेंट भी हैं। अब इशू ये है कि ये ऐसा चूरन है इनके पास कि ये 5 साल तक, रहमान साहब मैं गारंटी से कहता हूं कि ये चूरन बेचते रहेंगे। 5 साल की हुकूमत खत्म हो जाएगी मगर ये NRO की चूरन ही बेचते रहेंगे, क्योंकि करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी आपने इंटरव्यू में कहा, अभी आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये 5 साल की गवर्नमेंट करे ना, मैं क्यों डेमोक्रेटिक वर्कर होकर कहूं कि ये टेन्योर पूरा ना करें। और दूसरी बात, अभी आपने इंट्रो में कहा रहमान साहब के, इन्होंने कहा कि हम कानून साजी करने जा रहे हैं। भाई, हम आपकी कौन सी बात पे एतबार करें? चलो हम ना करें क्योंकि हमारा ताल्लुक अपोजिशन से, या कौम करे, या इस मुल्क की वो सिविल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल बंदा करे कि आप कहते हैं कि ये वही अपोजिशन है जो चोर है, डाकू है, मैं मोदी से बात करूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा।
और अभी आप कह रहे हैं कि अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो ये कानून साजी नहीं होगी। नहीं, सर पहले काम तो देखें, उनका इल्जाम तो धामरा साहब यही है ना कि आप लोगों ने ये नहीं होने दिया। पहले देखें, मेरी बात सुने, आप 4-4.5 माह तक जो है वो पीएससी के चेयरमैन, डॉक्टर साहब ये मैं आपसे भी जरा पूछूंगा, आपने बनने नहीं दिया पीएससी का चेयरमैन, और आपने कहा कि हम कमेटियों में भी नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग थी ना, ये 2 पार्टियां थी और काम नहीं चला। जो लेजिस्लेशन है बिल्कुल ठप रही, उसके बाद बना दिया, 3 महीने बाद खुद ही कह दिया कि भाई हम नहीं बनते। तो सर मैं और बात कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं जो मौकूफ है हमारे वज़ीर आज़म साहब का, कि वो कह रहे हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था ना, ये तो मामला तय हो गया कि आपने पीएससी की चेयरमैनशिप दे दी। आप कह रहे हैं कि ये चोर डाकू हैं, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मोदी से बात हो सकती है, इनसे बात नहीं हो सकती। और आज आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो न चाहे तो कानून साजी नहीं होगी। हमने तो डे 1 से आपको कहा था कि इस मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए जो भी कानून साजी होगी हम आपका साथ देंगे। उसके जवाब में आपने कहा था कि हमें आपका साथ नहीं चाहिए। और जहां तक अभी गुफ्तगू हुई, याज खान साहब जो आपने मुझे ठीक है, मुझे आखिरी बात रहमान साहब, मुझे तो नदीम अफजल चंद साहब की पीटीआई में मौजूदगी ज्यादा देर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो एक जमहूरी कारकुन है। अगर इस तरह का कोई निजाम आया तो मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद साहब पहले लोग होंगे जो पीटीआई को खुदा हाफिज कहेंगे। अच्छा लो जी, उन्होंने आपके बारे में भी मैं कभी भी आमरीयत को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट है, मैं एक डेमोक्रेटिक होने के साथ ही जिंदा रहना चाहता हूं और जमहूरी वर्कर ही रहना चाहता हूं। तो फिर वो उनकी बात सही है, पार्टी में नहीं रहेंगे। पार्टी में मैं देखे, मैं इमरान खान साहब के एक फॉलोइंग के साथ गया हूं। ये अब दामरा साहब मेरे भाई हैं, जैसे भी कहे, अब मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अलबत्ता दामरा साहब से इतना मैं कहूंगा कि कम से कम नून लीग को डेमोक्रेटिक नाम सिखा दें। नून लीग को पीएससी की चेयरमैनी के लिए पीपल्स पार्टी ने इतना स्टैंड लिया, जब शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए तो कहां गई वो पीएससी। अब इनसे लीडर ऑफ दी अपोजिशन आप इनको कहें बिलावल का हक ज्यादा बनता है, इनके पास तो बंदे ही कोई नहीं अपोजिशन करने वाला, सारे नैब केसेस भुगत रहे हैं। आप अगर ये जॉइंट अपोजिशन ये सारा चाहते हैं, ये होती है ना जमहूरियत। आप अगर आज ज़ियाउल हक माइंड के सेट के साथ बैठे हैं, अगर आप ज़ियाउल हक माइंड सेट के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, मैं बिल्कुल आपसे बात करता हूं, लेकिन ये ज़ियाउल हक माइंडसेट से आज अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को ले लें। आपका मतलब ये है कि नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के साथ अच्छी नहीं की, मशवरा भी नहीं किया, खुद भी नामजद कर दिया। इस तरह जमहूरियत होती है यार। सॉरी यार साहब, इस देखिए अपोजिशन के अंदर भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती हैं। इनका जाती मकसद था, उसको पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया पीएससी को जैम रखने के लिए। डेमोक्रेसी से ज्यादा दीद लिहाज का भी मामला है। नहीं, डेमोक्रेसी अयाज खान साहब, ये इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं, ये जो डील की बात है? देखिए कल तक एक बात हो रही थी कि जी के इवन हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो लोग भी ये कह रहे थे कि भाई लग रहा है कि कुछ हो रहा है। और कल जब ये शहबाज शरीफ ने ये फैसले लिए, ख्वाजा आसिफ वाला, राना तनवीर वाला, तो उस वक्त हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो भी बड़े परेशान हो गए थे। आज जो है वो सुबह जमानत में तौसी का जो है उसको पिटिशन को डिसमिस कर दी। किस तरह से देखते हैं सर, ये क्या हो क्या रहा है ये? अच्छा, पहले तो ये कि आप ये सारे भाई बिठा लेते हैं आपस में, ये फिर लड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे की तारीफें भी करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा होता है चैनल्स पे। मुसद्दिक मलिक साहब ने अपने दोस्त फवाद चौधरी की भी बहुत तारीफ कर दी, वेरी गुड। चौधरी साहब यकीनन खुश हुए होंगे ये देख के, या उन्हें बताया जाएगा तो खुश हो जाएंगे। देखिए इशू ये है कि ये चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती। अगर कल नून लीग में कुछ चेंजेस आई तो डील हो रही थी, और आज अगर नवाज शरीफ साहब की बेल जो एक्सटेंशन नहीं हुई उसमें, तो आज चीज़ें कैसे चेंज हो गई? अगर कोई डील होनी है तो अब क्यों नहीं हो सकती? मेरी समझ से तो बाहर है। ये इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं डील होनी है, कोई एनआरओ होना है, तो वो हो जाएगा। अदालत में केसेस मौजूद हैं, कल को जाके गवर्नमेंट केसेस वापस ले सकती है। कल को बड़े आराम से ये कहा जा सकता है नैब ने सजा गलत दी थी, सजा खत्म हो जाती है, नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो इतनी मुश्किल से वापस आए थे, जेल गए, और वो इस तरह से एक वो दरख्वास्त जमानत उनकी हो जाती, उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती और वो जाके वहाँ बैठ जाते? ये शहबाज शरीफ साहब तो कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करेंगे।
ये सिंपल बात है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर जाएंगे नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम नुक्ते मिलाने वाला काम करते हैं, इधर डेवलपमेंट देखी उधर डेवलपमेंट देखी, अंदाजा लगाया कि आगे ये होने जा रहा है, तो ये नहीं होना, जो होना है वो पहले होना है, बाद में ये सारी चीजें जो है वो सेटल होनी है। देखिए, ये चूंकि बुनियादी तौर पे आप लोग बहुत मासूम हैं, इसलिए नुक्ते मिलाने बैठ जाते हैं। ये नुक्ते मिलाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर डील होनी है, कोई एनआरओ होना है, नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर हों, जेल के अंदर हों, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हम मसला ये है कि हम भी डसे हुए हैं ना। हमने जब जब सुना कि कोई डील नहीं हो रही, तब तक पता चला जी वो डील हो गई। उसके बाद वो ये जरूर होता है कि चंद साल तक आपको पता नहीं चलता कोई डील हुई है। उसके बाद कहीं अदालत में दोबारा केस जाता है तो वहां वो पेश करनी पड़ती है रिपोर्ट कि जी ये वो रिपोर्ट है, 10 साल के लिए हम ये डील करके गए थे और बाहर चले गए थे। हम भी तो क्या मगर मैं सर ये आज मैं ठीक है, मगर मैं ये आज क्योंकि सर डॉक्टर साहब ये सारा मामला जो है शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी नून से पूछें, नून लीग वालों से पूछें कि क्या अगर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जरा चाहूंगा, क्योंकि ये चेंजेस के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ये जो डिसीजंस लिए हैं ये क्यों लिए हैं। मैं जरा ब्रेक के बाद चाहूँ आपसे इस पर पूछूं। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, क्योंकि ये जो सिनेरियो नून लीग के लिए कल तक कहा जा रहा था कि शायद कोई डील है, आज उनके लिए जो है वो एक मुश्किल दिन था, तो ये जो अफवाहें हैं क्या ये खत्म हो जाएंगी? मगर जो कंफ्यूजन आई है वो शायद कल का जो फैसला था उस वजह से थी। डॉक्टर साहब, ये अब क्योंकि बात तो चल रही है, इख्तलाफात की बातें बाहर भी आई, क्या कोई क़यादत का बहरान है नून लीग के अंदर? आगे किस तरह से चलना है इन केसेस के तराजुर में अपनी पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता जी, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 2-3 ओहदे थे जो शहबाज शरीफ साहब के पास थे, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे और पार्लिमानी ग्रुप के भी लीडर थे और PAC के चेयरमैन भी थे। तो ये फैसला कोई 1-1.5 महीना पहले किया गया कि इन तीनों जो हमारे पास जो पोजीशंस हैं इनको अलहदा कर दिया जाए, और ये थोड़ा सा डिले हो गया शहबाज साहब की सेहत की वजह से और उनके लंदन जाने की वजह से, वरना ये तमाम चीज़ें पहले हो जानी थी। दूसरा, आपको अगर पार्टी की कल की अंदर की तमाम अगर आपने कोई सू ली होगी तो वो तमाम गुफ्तगू में एक बड़ा जिक्र जो है वो पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग का भी हुआ है, और ये भी ऐलान किया गया वहाँ पे मीटिंग में कि पार्टी का पूरा जो नेशनल स्ट्रक्चर है उसको कुछ दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा जैसे शहबाज साहब वापस आएंगे। तो ये उसका पहला स्टेप है। बट स्ट्रक्चर की बात सही है कि बयानिए के हवाले से, क्योंकि देखिए बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप ये कह रहा है कि भाई आप वोट को इज्जत दो और वो जो पहले आप बयानिए लेकर चले तो उसको लेकर चले। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, जरा थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा वक्त गुजार लें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। मेरा ख्याल है ये बात तो आपकी ठीक है, और कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि पार्टी का एंड गेम तो वही है, मगर तरीक़ाकार के ऊपर हर दफ़ा हमारी को मुताबिकत नहीं होती। लोगों के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से वो सोचते हैं। कुछ लोगों के जहन के अंदर होता है टर्की वाला मॉडल कि भाई आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए पॉलिटिकल स्पेस बढ़ाते चले जाएं, और फिर एक वक्त आएगा जब नेचुरली पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक ऑर्डर में आ जाएगी। बाज़ लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि नहीं, जब आपको कोई चीज़ नज़र आती है जो वाज़े शक्ल के अंदर आइन और कानून से मावरा है तो आप उसी वक्त अपनी हील्स डिग करें और वहीं पे उसको रोकें ताकि ये बात आगे ना बढ़े। मगर दोनों सूरत हाल में, और ये सिर्फ PMLN की बात नहीं हो रही, मेरे ख्याल है हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जिनका नुक्ता नज़र होता है कि चीज़ों को ज़रा सख्ती से आगे बढ़ाया जाए, या दूसरा होता है नहीं यार पॉलिटिक्स जो है इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। बट ये पार्टी के अंदर तक ही है, कोई वो नहीं है कोई ग्रुपिंग या कोई लाइन ऑफ डिवीजन नहीं है। आप कल देखें कि जितनी भी करारदादें थी वो मुत्तफ़िका तौर पे अनकंटेस्टेड सारी अप्रूव हुई हैं, जितनी भी पोजीशंस हुई हैं वो सब अनकंटेस्टेड हुई हैं, तो इस वजह से ऐसा मामला नहीं है। और दूसरा ये भी याज खान साहब ने जो बातें की हैं वो भी ठीक हैं, क्योंकि हमारी दोस्तियां हैं। मैंने तो वैसे उसको थोड़ा सा फेसिशियसली कहा था, क्योंकि जिस फ्लैट चेहरे के साथ शो का मकसद को धींगा मुश्ती कराना तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ। अब ये हमारा भाई है चंद साहब जो है, इनके साथ हम रोज कोई जाती अनाद तो नहीं है, जाति के अलावा दोस्तियां हैं। मैं तो बरमला टीवी के ऊपर कहता हूँ कि चंद साहब से मेरी दोस्ती है, फवाद साहब के साथ रोज ठट्ठा लगाते हैं, उनके साथ मजाक भी करते हैं, मजाक उड़वाते भी हैं, मजाक करते भी हैं।
तो ये तमाम दोस्त भी हमारे साथ साथ हैं, लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि हमारे जो कुछ चीज़ें हैं इस वक्त जिस रविश के ऊपर ये हुकूमत चल रही है उससे हम मुत्तफिक नहीं। अगर तमाम भी दोस्त बैठे होंगे तब भी हम मुत्तफिक नहीं होंगे, चाहे वो महंगाई का हवाला हो, चाहे वो तरक्की का हवाला हो, किसी हवाले से भी आप देखिए बात, ये बात ठीक है इनकी, ये बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ना पीटीवी पे हमले पे होना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट शलवारें लटकाने पे होना चाहिए, करते रहे ना उस पे होना चाहिए, नहीं भाई, ना जो आपने सीओडी से आप फिरे उस पे होना चाहिए। मुत्तफिक सही सी बात है, ठीक है, शलवारों पे मुत्तफिक इत्तेफाक कर लें सुप्रीम कोर्ट पे लटकाने पे या पीटीवी पे हमले पे इत्तेफाक कर लें। गलत बात है, जो गलत चीजें होती हैं। गलत कहां से हुई यार, अब मुत्तफिक होना, जो आपने पार्लियामान के ऊपर हमला किया, दीवारें तोड़ी, हमने करवाया, आपके पास थी उस वक्त, हमने करवाया ना, हाँ हमने करवाया सर, यही तो आपको पता नहीं, अपोजिशन को बदनाम करने के लिए नून लीग ने खुद करवाया। अच्छा, हाँ ये मेरा भाई है, ये वो जमहूरी आदमी है जो टीवी पे आके कभी झूठ नहीं बोलता। ये पीटीआई में 10 दिन रहा है सिर्फ, आज ये टीवी पे बैठ के पहली मर्तबा मैंने इसके मुंह से कोई ऐसी बात सुनी है कि जनाब ये इन्होंने किया, ये जो असेंबली में हमें बदनाम करने के लिए पार्लियामान की दीवार तोड़ी है, अभी 10 दिन नहीं हुए। और ये है, ये मैं कहता हूँ, ये मैंने मुआवजना किया था फिरदौस आशिक अवान का और चौधरी साहब का भी। झूठा कह जो नहीं, मैं आपको क्या कहूँ, मेरे से डिस्कशन बोलने भी नहीं, अकेला 2-3 मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं, मैं जूस पीता हूं और सारी बात वापस लेता हूं। नबीब जालिम ग्रुप के आप 2 बंदे रह गए, मैं इनको बोलने की इजाजत देता हूं। ये आज हुकूमत ये बार बार कहती है कि नून लीग की क़यादत में, आप डॉक्टर साहब ने तो जो बात की उन्होंने कहा ये बिजनेस एज यूजुअल है, रूटीन की बात है, बट आज हुकूमत ने भी कहा जी गैंग ऑफ 4 है जो चला रहा है, ये क्या बिजनेस एज यूजुअल है या फिर एक बड़ी कोई डिवीजन? आपकी इस पर क्या टेक है, कोई डिवीजन है पार्टी के अंदर इस वक्त? देखिए चीजें इतनी सादा होती नहीं है, जाहिर है डॉक्टर साहब और क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि बिल्कुल स्मूथ हर चीज चल रही है। गवर्नमेंट का तर्जुमान साहब आवाज आ रही है सर? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। अब इशू ये है कि जो ये चेंजेस आई हैं मेरे हिसाब से, शहबाज शरीफ साहब अब उनके पास सिर्फ ऑपोजिशन का बराए नाम ओहदा रह गया है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें नेशनल असेंबली में तो ऑपोजिशन लीडर हमें बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहे होते हैं, शहबाज शरीफ नहीं नजर आते। आज ये इन्हें इतनी जल्दी कैसे एहसास हो गया कि 2 ओहदे साथ नहीं रखने चाहिए थे? पीएससी की चेयरमैनी, उसके लिए तो बहुत स्ट्रगल की इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने बहुत स्ट्रगल की और एट द एंड ऑफ द डे आज पीपल्स पार्टी को भी नाराज कर लिया इन्होंने। प्रैक्टिकली जो बात कल मियां जावेद लतीफ ने भी की पार्टी में कि पार्टी के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कुछ और फैसले कर रही है, और ये फैसले सामने आने के बाद नजर आया जो चांद साहब मुबारक दे रहे थे डॉक्टर साहब को, वो बिल्कुल ठीक दे रहे थे। हमें यूं नजर आ रहा है कि ये अब नवाज शरीफ साहब की टीम आ गई है। अगरचे बदकिस्मती से मुझे नहीं पता जब से नवाज शरीफ साहब जेल गए हैं उनका बयानिया क्या है ताजा तरीन, क्योंकि उन्होंने बयान नहीं किया। वो जब तक बयान नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ आएगी कि वो अब बयानिया क्या है नवाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया सारे जानते हैं, और जिस तरह से वो लेके गए और एयरपोर्ट पे जो इस्तकबाल करना था उन्होंने नवाज शरीफ साहब का, वो भी बहुत अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब बहुत देर से नाराज भी थे अपनी पार्टी से और उनकी वजूहात यही थी। तो आज मुझे यूं लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को कॉर्नर किया गया है और नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं वो आगे लाए गए हैं। मेरा ये तज्जिया है और मेरी जाती राय है। चंद साहब की भी बड़ी कन्विक्शन थी। देखे मैं तो पहले दिल से कहता हूं कि राजनीति में भाई भाई का गला काटेगा। अब देखे, अब वो जेल काटने की बारी आई तो वो भी मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब अपने बेटे को भी बाहर भेज दिया, अपने दामाद को भी बाहर भेज दिया, खुद भी बाहर चले गए और कहते थे देले की करप्शन ही, पापड़ वाला पकड़ा गया, वो भी पता चलता है अपने पैसे भी इनके बाहर सारे चले गए। तो देखिए अब सीरियसली बात यह है कि मैं तो पहले दिन से कभी भी शहबाज शरीफ को डेमोक्रेटिक सियासतदान नहीं समझता। मैं समझता हूँ अगर उनमें भी कंपैरिजन किया जाए तो मियां साहब, मियां नवाज शरीफ ही असल सियासतदान थे। अच्छा। और हैं, और आगे अगर वरासत भी मुंतकिल सियासत की होगी तो मियां नवाज शरीफ की बेटी को ही होगी। ये हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज के बस की बात नहीं है। आप डॉक्टर साहब तो अंदर से तो खुश हो रहे हैं मेरी बात पे और सामने आप इससे मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको ये रगड़ा खाने वाली जमात नहीं है। भाई मैं हालांकि इनका मुखालफ हूं,
मैं समझता हूं कि इनको स्ट्रगल करनी चाहिए, नहीं, तो सामना अभी करना चाहिए, जो करप्शन के केसेस को भी फेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि इतने हमने खाए हैं, इतने हमने नहीं खाए, ये फेस करें, कौम को बताएं हमारी जायदादें कितनी थी हमारी। आप आपने अब ये तो नहीं कि जी एनआरओ मांगते ड्रामा शुरू हो जाए, भाई छोड़े एनआरओ को, आप एनआरओ पे लानत भेजें, आप कहें जी आए हम सामने खड़े होते हैं, इसाक डार साहब बाहर, उनके बच्चे बाहर, मियां साहब खुद जमानत पे, उनके दामाद, उनका बेटा जो असल किंग मेकर, जो मास्टरमाइंड मनी मेकर, जो सुलेमान शहबाज, वो भी बाहर। अच्छा, तो अब ये अब असल जो टीटी प्रोग्राम शुरू हुआ है ना पापड़ वाला, आज आपने सुना भी देखा भी है उधर, असल वो प्रोग्राम जो है ना उससे ये घबरा रहा है। इस पे आता हूं, और मैं समझता हूँ लेकिन पार्लियामेंट को इनको चलाना चाहिए सारी चीजों। मैं समझता हूँ जिन क्यादत के ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं है, मेरे लिए तो अच्छी बात होगी अगर कोई और पीएससी का चेयरमैन भी ये नामजद करें या लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, लेकिन अयाज साहब की या मेरी, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि अब इनका ये फिर इनकी जमहूरियत का इम्तिहान है कि क्या ये अपने से बाहर ये चाहते हैं कि जेन्युइन पार्लियामेंट चले, हम जेन्युइन कोई अपोजिशन लीडर दें या एवं खाना पूरी करनी है। ब्रेक के बाद कर लें, अगर आप एक इजाजत दें तो मैं ब्रेक के बाद जरा कर लेते हैं। कानून साजी वाला धामरा साहब से मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है कि आप ये ब्रेक इस वजह से ले रहे हैं कि मैं जवाब न दूं, आप जाएं धामरा साहब के पास, फिर जाएं याद साहब के पास, फिर आप मेरे पास आएंगे, मेरा टाइम भी भाई को दे दें, आज भूल जाऊंगा, लेकिन आप मालिक हैं, आपका है, इसमें कौन मुखिल हो सकता है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब को भी, आमरा साहब ने भी बात करनी है कि ये कानून साजी जो है, ये कानून साजी में क्या वाकई ऑपोजिशन रुकावट है, और ये जो मुतवक्के कानून साजी है इस पर ऑपोजिशन की क्या टेक होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो मुतवक्के कानून साजी और पार्लियामेंट का जो काम है, आज भी जो वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने यही कहा कि अब अगर अपोजिशन इन बिलों की हिमायत नहीं करती तो ये एक्सपोज होंगे। धामरा साहब, ये इल्जाम आप लोगों पर ही आता है कि आप लोग पार्लियामेंट को जो है वो केसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पार्लियामेंट का काम इस वजह से नहीं चलने देते क्योंकि अपने केसेस हैं, और ताकि हुकूमत जो है वो परफॉर्म ना कर सके, और आपको जो है वो फिर एनआरओ दिया जाता है, जो खान साहब की जो उनकी सोच है। देखें रहमान अजहर भाई, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह इस हुकूमत को कोई सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो यह है कि क्या ये केसेस जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर चल रहे हैं या वफाकी काबीना के अंदर चल रहे हैं कि हम उन केसेस पे इनको कोई शोर तो पार्लियामेंट में मचता है ना, जो एहतजाज है सर पार्लियामेंट में ही होना चाहिए ना। जमहूरियत आप किसको कहते हैं? पार्लियामेंट से बाहर डी चौक पे तो हम नहीं गए ना अभी, तो इसलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ही बेहतर फोरम है। और इसी पार्लियामेंट के लिए आपने जब हुकूमत में आए थे तो कौन से वादा किया था कि हुकूमत के अपोजिशन के जितने भी सवालात होंगे 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम सवालों के जवाब देंगे। वो 2 घंटे कहाँ गए? वो तो खुद गोश्त एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मशहूर हो रहे हैं। तो इसलिए कौन से मैं सदके जाऊं उनके वादों पे कि कौम इनके वादों पे इतबार करे। इससे पहले देखें ये बात चली कि नैब कवानीन के ऊपर जो है वो अपोजिशन से बात चल रही है, फिर जनूबी पंजाब पर कानून साजी के चर्चे आप और हमने पूरी कौम ने सबने सुने। अब एक नई कानून साजी की बातें हो रही हैं। पहले वो मसौदा हमें दें, अपोजिशन को दें, हम खुद पढ़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि ये डंडी मार दें बीच में से कोई ऐसी शिक लगा के। और दूसरी बात देखें रहमान साहब, दूसरी बात हमने डे 1 से इनको कहा था कि वो कानून साजी जो इस कौम के लिए बेहतरी के लिए होगी, इस मईशत के लिए बेहतर होगी, इस मुल्क के इदारों के लिए बेहतर होगी, हमने इनकार नहीं किया। इनकार तो आपने किया था बातचीत करने से। इसलिए हम यही कह रहे थे कि आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप सीरियस हैं कानून साजी के लिए तो जो माहौल होना चाहिए ना। मैं धामरा साहब एक मिनट दे, मैं डॉक्टर साहब आप क्योंकि सेनेट में हमारे ऊपर एक्सपोज तो खुद हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि सेनेट में भी कमेटी के मेंबर हैं जो ये कानून साजी के हवाले से, अब ये सेनेट से हुकूमत किस तरह से प्रूव कराएगी? क्या आप लोग ऐवान का वो माहौल है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त कानून साजी या बिल टेबल करने की पोजीशन में है? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी तो सेनेट की कमेटीज हमेशा से बनी पड़ी, कोई उसमें झगड़ा नहीं हुआ। कौन सा बिल प्लेस हुआ है हुकूमत की तरफ से? माँ सिवा जो इन्होंने बिल पास करवाया बजट का, जो फाइनेंस बिल था,
तो हमारे एक आधा पास छोटा मोटा और भी हुआ है, एक आध और हुआ है, मगर वो भी हमसे तो फाइनेंस बिल नहीं करवाया। हमें तो इन्होंने साफ कहा कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपका मुशावरती रोल है। हमने बजट पास करवा लिया, हमारे पास मेजॉरिटी है। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा बिल पेश हुआ। आज आपने कुछ बिलों के नाम लिए, मसलन नादरा वाला, ये बेयर बोन डिस्कस हुआ था। नादरा वाला, बेशुमार लोग हैं जो अपनी शादियां डिक्लेयर नहीं करते नादरा के रैकेट के अंदर। बेशुमार जगहों के ऊपर बेटियां जो हैं वो डिक्लेयर्ड नहीं होती इसी वजह से नादरा के रैकेट के अंदर। नादरा का रैकेट इसेंशली इस नुक्ता नज़र से कि प्रॉपर्टी किसको मिलनी है फ्लॉड है। ये बात डिस्कस हो चुकी है। नादरा ने सेनेट की कायमा कमेटी में बैठ के एतराफ़ किया है कि हमारा जो इस वक्त जो फ्रेमवर्क है, जो टेक्नोलॉजी है और जो डेटाबेस है, उसके जरिए नहीं इंतकाल हो सकता। उनके चेयरमैन ने कहा हम सेनेट से करा लेंगे। शाम में मेरी बात देखें, वो दो, मैं उस तरफ आता हूं। पहले मैं आप जो नुक्ता आई एम ड्राइविंग होम इज कि जो चीज डिफीट हो चुकी है सेनेट के अंदर, बड़ी तगो दो के बाद, तफसीली जायजे के बाद, जिसमें नादरा कह चुका है हम ये नहीं कर सकते, उसको दोबारा लेकर आ रहे हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट वाला। जी, दूसरी बात ये नहीं, सक्सेशन नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कि आप दे दें, उसके बाद मुकदमे बेशक होते रहे। दूसरी अहम बात यह है कि कानून का एक तरीका कार है, लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक। हम समझते हैं एक्सपीडियंसी अगर ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली मैं अयाज खान साहब, टाइम का मैं कमेंट लेना चाहता हूं। क्या पार्लियामेंट में माहौल है इस वक्त कि ये कानून साजी हुकूमत इसके साथ आगे चल सके? इस वक्त बिल्कुल माहौल नहीं है और ये एक एतराज़ बिल्कुल ठीक था धामरा साहब का। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी जाना चाहिए। इस चीज़ पे हम नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद किया करते थे, ये इमरान खान खुद भी करते थे और अब नहीं जाते, ये बहुत गलत करते। अच्छा ठीक है, चंद साहब बड़ी देर कर दी, अपोजिशन साथ चलेगी, असेंबली में हम आएंगे और डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह मैं देखेंगे आपके मंडे वाले दिन प्राइम साहब आएंगे और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अभी आपके टीवी पे देख रहा था, नून लीग की तंजीम आई है, आज दो मेरे भाई का नाम मिस है। नहीं, प्रोफेशनल विंग के प्रेसिडेंट हो गए हैं मरियम ग्रुप, डॉक्टर साहब। मरियम ग्रुप आ गया मेजॉरिटी और हमजा शहबाज फारूक है। ये वो बात पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को, बड़े खुश हैं और इनसे ट्वीट भी लेनी चाहिए। एक मुझे इन्फॉर्मेशन, जी धामरा साहब आपने मुबारकबाद देनी है। सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने एक समरी रिजेक्ट की थी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने की, तो मैं कंफ्यूज हूं, मुझे ये जरा बताया जाए कि वो वजीर आजम का ऐलान बरकरार है या कीमतें बढ़ चुकी हैं? की थी, कैबिनेट ने कहा था ACC फैसला उसका 7 मई को जो है वो फैसला, इतने ज्यादा पैसे नहीं फैसला तो सिर्फ 9 रुपए। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।